गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपका सीडीपी का जो आपका सिलेबस है, सीटेट के लिए जो सिलेबस जारी किया है, सीटेट एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी का जो आपका जो फर्स्ट सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विथ लर्निंग। इसका कुछ सब टॉपिक होते हैं, जो कुछ सब टॉपिक को हम इस चैनल पर अपलोड किए हैं, जो आपका विकास और फिर विकास की विशेषताएं क्या है, विकास के स्वरूप क्या होते हैं। तो आपको 3 सब टॉपिक का वीडियो इस चैनल पर अपलोड है, उसको अभी आप देखिए। यानी हम इस वीडियो के द्वारा आप लोगों के लिए छोटा छोटा जो है सब टॉपिक है उसको छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर लेंगे, क्योंकि आपका बहुत बड़ा वीडियो देखने में आप लोग को बहुत ज़्यादा समय लग जाता होगा। इसलिए इसको मॉडल सेट जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो इसमें एक साथ 30 क्वेश्चन को करेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट वीडियो है। कॉन्सेप्ट वीडियो में होता क्या है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको उतना अच्छा भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर भी करना है और आपको कॉन्सेप्ट भी आपको जानते हुए आगे बढ़ना है। तो हम सीडीपी का जो फर्स्ट टॉपिक होता है आपका मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विथ लर्निंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, उसका जो सब टॉपिक होता है, बहुत सारा सब टॉपिक है, जो इसमें से 3 सब टॉपिक को हम इस वीडियो में अगला वीडियो में करा दिए हैं, जो कि आपका विकास क्या है, विकास किसे कहते हैं, विकास की परिभाषा क्या है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के द्वारा विकास को किस तरह से परिभाषित किया है, फिर विकास की विशेषताएं क्या है उसको भी उस वीडियो में बताया गया है। फिर विकास के स्वरूप के बारे में भी हम एक वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में आज देखेंगे हम लोग उसी का विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध टॉपिक से ही कुछ सब टॉपिक है, जो आज इस वीडियो में देखेंगे। आपका विकास का जो आपका इस वीडियो में आज देखेंगे विकास के सिद्धांत। जो सब टॉपिक है आपका क्या है? विकास का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। और फिर एक और सब टॉपिक देखेंगे इस वीडियो में, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। दो सब टॉपिक को इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि छोटा छोटा सब टॉपिक को हम यदि करते हैं तो फिर क्या होगा, आपको तैयारी करने में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि समय भी आपको कम लगेगा उसको रिवीजन करने में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं सीडीपी का आपका विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध जो टॉपिक है, उसी का एक सब टॉपिक है विकास के सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो देखते हैं क्या है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, पहला तो सिद्धांत आपका है, पहला प्रिंसिपल क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया सदैव निरंतर गति से चलती रहती है। मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया सदैव निरंतर गति से चलती रहती है। अब आगे है फिर मानव जीवन के कुछ वर्षों में विकास तीव्र गति से होता है तथा कुछ में विकास की गति धीमी होती है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। तो पहला जो सिद्धांत था आपका विकास का, पहला विकास का सिद्धांत क्या था आपका? पहला विकास का सिद्धांत क्या था? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आपका द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो वो क्या था? मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया सदैव निरंतर गति से चलती रहती है, और मानव जीवन के कुछ वर्षों में विकास तीव्र गति से होता है तथा कुछ में विकास की गति धीमी होती है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। ये आपका पहला सिद्धांत है आपका, जो आपकी क्या था? विकास का जो फर्स्ट सिद्धांत था, यानी आपका जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का फर्स्ट जो प्रिंसिपल था आपका द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जो आप लोगों ने अभी देखा। अब दूसरा सिद्धांत आपका है, दूसरा सिद्धांत क्या है आपका? दूसरा सिद्धांत आपका है
विकास क्रम का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? विकास क्रम का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। ये दूसरा विकास का दूसरा सिद्धांत है, विकास क्रम का सिद्धांत। देखिए विकास क्रम का सिद्धांत क्या होता है जानिए। ठीक है, बालक के विकास का एक क्रम होता है, बालक के विकास का एक क्रम होता है। जन्म के समय बालक केवल रोना जानता है। 6-7 महीने के बाद वह पा, माँ, बा आदि शब्द अपने माता पिता के प्रयोग करने लगता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक का गामक, जो गामक जिसको अंग्रेजी में क्या होता है? मोटर, गामक और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ये आपका विकास का क्या है? दूसरी सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। इसको कैसे परिभाषित किया गया है विकास क्रम का सिद्धांत को? बालक के विकास का एक क्रम होता है और वो जन्म के समय बालक केवल रोना जानता है और 6-7 महीने के बाद वह पा, माँ, बा आदि शब्द अपने माता पिता के लिए प्रयोग करने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो ये आपका विकास क्रम का सिद्धांत था जो आप लोगों ने सुना, देखा, समझा। अब तीसरा सिद्धांत आपका है विकास का, जो तीसरा सिद्धांत है, विकास का तीसरा सिद्धांत क्या है आपका? विकास का तीसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ये तीसरा सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस, जो आपका डगलस तथा हॉलैंड के मतानुसार प्रत्येक के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है और व्यक्ति की बुद्धि, लिंग, वातावरण आदि का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। एक ही आयु के दो बालकों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में अंतर होता है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ही प्रभाव है। देखिए तीसरा विकास का जो सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार जो हुआ उसका मत है, डगलस और हॉलैंड के अनुसार इस सिद्धांत को कैसे परिभाषित किया गया है? तो प्रत्येक के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, नहीं प्रत्येक का जो है विकास अलग अलग होता है। व्यक्ति की बुद्धि, लिंग, वातावरण आदि का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है और एक ही आयु के दो बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में अंतर होता है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ही प्रभाव है। तो इस तरह से आपका तीसरा विकास के सिद्धांत को आप लोगों ने देखा। अब चौथा विकास के सिद्धांत क्या है आपका? देखिए चौथा विकास के सिद्धांत है चौथा आपका विकास का सिद्धांत है विकास दिशा का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। विकास सिद्धांत का विकास दिशा का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। मानव विकास सिर से शुरू होकर पैर की ओर चलता है। देखिए मनुष्य का जो विकास है वह सिर से शुरू होकर पैर की ओर चलता है और जन्म लेने के पश्चात प्रथम सप्ताह में बालक केवल सिर को उठा पाता है और 3 माह में वह अपनी आँखों पर नियंत्रण कर लेता है और 6 माह में वह अपने हाथों की गति करने लगता है और 1 वर्ष में स्वयं बैठने और घिसट कर चलने लगता है और गर्भावस्था में भी पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ व अंगों का विकास होता है। तो आपने देखा कि विकास दिशा का सिद्धांत क्या है कि मनुष्य का जो विकास सिर से शुरू होकर वह पाँव तक चलता है और जन्म लेने के पश्चात प्रथम सप्ताह में बालक केवल सिर को उठा पाता है और 3 माह में वह अपनी आँखों पर नियंत्रण कर लेता है और 6 माह में वह क्या करता है, वह अपने हाथों की गति करने लगता है और फिर 1 वर्ष में स्वयं बैठने खिसकने लगता है और उसके बाद चलने लगता है। और गर्भावस्था में भी पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद फिर धड़ का, फिर अन्य अंगों का विकास होता है। इस तरह से आपका यह क्या है, विकास दिशा का सिद्धांत जो आपका चौथा विकास का सिद्धांत है। अब 5वां और भी विकास का सिद्धांत है। अब 5वां विकास का सिद्धांत क्या है आपका?
पांचवा जो विकास का सिद्धांत है आपका समान प्रतिमान। पांचवा विकास का सिद्धांत क्या है आपका? समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। पांचवा विकास का सिद्धांत क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। हॉरलॉक। हॉरलॉक एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। हॉरलॉक के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। बालक चाहे ब्रिटेन में पैदा हो चाहे वो भारत में, उसका जो विकास है वह उसका जो विकास जो है आपका क्या है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक आदि विकास समान रूप से होता है। तो यह था आपका विकास का जो सिद्धांत है वह पांचवा सिद्धांत था आपका। पांचवा सिद्धांत था आपका। तो इस तरह से विकास का ही आपका पांचवा सिद्धांत आप लोगों ने देखा। अब विकास का आपका पांचवा विकास का सिद्धांत क्या था आपका? विकास प्रतिमान का सिद्धांत ये आपका पांचवा था, जो हॉरलॉक के अनुसार हम बताया कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पुरुष जाति हो, मनुष्य जाति हो या पशु जाति हो, सब जो है वह क्या है? वह अपने जाति के अनुरूप ही प्रतिमान का अनुसरण करती है, चाहे वह ब्रिटेन में पैदा हो या फिर भारत में या फिर अन्य कई देशों में, अन्य कई देशों में जो भी कोई देश में, कोई किसी भी देश में पैदा होता हो, वो बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, सामाजिक आदि विकास समान रूप से होता है। इन सभी देशों में जो है वह विकास वो क्या वो समान रूप से होता है। ये आपका पांचवा विकास का सिद्धांत है। अब छठा विकास का सिद्धांत क्या है? ठीक है, छठा जो विकास का सिद्धांत है आपका एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। छठा विकास का सिद्धांत है एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशनशिप। द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशनशिप, ये आपका छठा विकास का सिद्धांत है, एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। देखिए क्या है? प्रत्येक बालक पहले अपने शरीर के पूर्ण और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। पहले क्या करता है? प्रत्येक बालक पहले अपने शरीर के पूर्ण और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। और बालक पहले पूरे हाथ को उठाना सीखता है और फिर हाथ की अंगुलियों को वह चलाने लगता है। अंगुलियों को चलाने लगता है और वो क्या करता है? वह अंगुलियों को चलाना सीख जाता है और इसके बाद इसके साथ साथ फिर बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में पारस्परिक संबंध होता है। तो यह चीज़ था आपका, यह आपका था एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, जो कि आपका छठा सिद्धांत था। अब आपका सातवां सिद्धांत आपका है, सातवां सिद्धांत है आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत। सातवां आपका क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसको बोलते हैं मानव विकास, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम मानव विकास की कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, जिस सीमा के आगे उसका विकास संभव नहीं हो सकता। इसी प्रकार मानव जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसका वातावरण उसकी जन्मजात योग्यताओं को प्रभावित करता है। यह क्या था आपका सातवां और अंतिम विकास का जो सिद्धांत है, विकास के जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, वो सात विकास का सिद्धांत है, जो आपका सातवां था आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत, जो कि आपका क्या है? मानव विकास, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम मानव विकास की कुछ
सीमाएं निर्धारित करता है जिस सीमा के आगे उसका विकास संभव नहीं हो सकता है। इसी प्रकार मानव जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसका वातावरण उसकी जन्मजात योग्यताओं को प्रभावित करता है। तो इस तरह से आपका विकास का जो सिद्धांत है वह 7 विकास का सिद्धांत को बताया गया है। जो विकास का सिद्धांत जो कितना है 7, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कितना है 7। पहला क्या था, निरंतरता का सिद्धांत जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरा क्या था, विकास क्रम का सिद्धांत जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। तीसरा क्या था, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चौथा क्या था, विकास दिशा का सिद्धांत जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। पांचवा क्या था, समान प्रतिमान का सिद्धांत जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। छठा क्या था आपका, एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशनशिप। सातवां और अंतिम विकास का सिद्धांत क्या था, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इस तरह से आपका विकास के सिद्धांत को कितना बताया गया 7। इस तरह से अब जो नेक्स्ट जो आपका सब टॉपिक है आपका है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, छोटा छोटा वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड करेंगे सब टॉपिक को, और इसके बाद आपका जब कंप्लीट हो जाएगा एक टॉपिक फिर तब उसका टोटल MCQ को एक वीडियो में लेकर आएंगे, जो कि आपका जो इस देखिए टॉपिक सब टॉपिक आपका अलग अलग है, लेकिन इसका मेन टॉपिक क्या है आपका, जो एक टॉपिक में बहुत सारा सब टॉपिक है, तो सभी को क्या करेंगे जब सब टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। जैसे अभी ये टॉपिक चल रहा है विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, जो कि फर्स्ट आपका टॉपिक है सीटेट के सिलेबस का, CDP का, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विद लर्निंग। इसका यह टॉपिक है, इसका सब टॉपिक को हम छोटा टॉपिक को हम सब टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम एक साथ सारा MCQ को जितना भी हो 100, 150, 200 उसको एक वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इससे आपका टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा और MCQ भी करा देंगे। तो अब हम देखते हैं एक लास्ट टॉपिक सब टॉपिक है जो क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपका इस वीडियो में इसको भी देखते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट देखिए क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी क्या है, बहुत सारा कारक है जो कि इस वीडियो में देखेंगे। जैसे विकास के सिद्धांत आपका 7 था, इसी तरह क्या है विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी क्या है 8 है। कितना है 8। तो 8 कारक को इस वीडियो में देखेंगे अभी। चलिए, तो आपका विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। बालक के विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। बालक के विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ कारक स्वतंत्र रूप से बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं तथा कुछ कारकों की पारस्परिक अंतःक्रियाएं बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। इसी प्रकार कुछ कारक स्वतंत्र रूप से बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं तथा कुछ कारकों की पारस्परिक अंतःक्रियाएं बालकों के मानसिक विकास को प्रभावित करती है। तो इस तरह से क्या हुआ, अब देखते हैं आपका विकास को प्रभावित करने वाले जो है कारक जो है क्या हुआ, निम्न प्रकार है। यानी कहने मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। तो कितने कारक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कितना है 8। कितना है 8। पहला क्या है आपका वंशानुक्रम। पहला क्या है वंशानुक्रम। पहला विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हेरेडिटी। क्या बोलते हैं हेरेडिटी। आपका फर्स्ट कारक है विकास को प्रभावित करने वाला, फर्स्ट कारक क्या है वंशानुक्रम। अब देखते हैं वंशानुक्रम क्या है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हेरेडिटी। डिंकमेयर जिसका शॉर्ट नेम है DC, डिंकमेयर DC डिंकमेयर उसका फुल फॉर्म है डिंकमेयर का DC डिंकमेयर, जो 1965 के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती है। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियाँ प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है और इन वंशानुक्रम तत्वों को प्राणी की संरचना और क्रियात्मकता से संबंधित संपत्ति
और ऋण समझना चाहिए, और क्योंकि इन्हीं तत्वों की सहायता से प्राणी अपने विकास की जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं का उपयोग कर पाता है। जैसे प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का जो निर्धारण वो क्या है, वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। यह आपका क्या है, यह वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। यह आपका क्या था, फर्स्ट वंशानुक्रम का प्रभावित करने वाला, यह क्या था, विकास को प्रभावित करने वाला प्रथम कारक था जो वंशानुक्रम। आगे और देखते हैं, चलिए इसके बाद क्या है, वंशानुक्रम का प्रभाव जीवन के प्रारंभ के समय अर्थात गर्भाधान के समय ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका प्रभाव जीवन पर्यटन रहता है। माता के रज और पिता के वीर्य कणों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है, और गर्भाधान के समय जीन्स जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। यह जीन्स वंशानुक्रम के वाहक हैं, अतः एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता दिखाई देती है। यह भिन्नता का नियम यह वो लॉ ऑफ वेरिएशन, जो आपका प्रतिगमन के नियम, जिसको लॉ ऑफ रिग्रेशन के अनुसार जो है प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि की हो सकती है। यह आपका क्या है, आपका पहला आपका जो प्रभावित करने वाला कारक था विकास को, क्या था, वंशानुक्रम। अब दूसरा जो आपका है विकास को प्रभावित करने वाला सेकंड जो कारक आपका है वातावरण। सेकंड कारक क्या है, विकास को प्रभावित करने वाला सेकंड कारक क्या है, सेकंड फैक्टर क्या है, वातावरण, जिसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। वातावरण में वह सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित है जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार का वातावरण बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। ये आपका दूसरा, यह क्या था, दूसरा आपका जो विकास को प्रभावित करने वाला सेकंड कारक है जो आपका क्या है, वातावरण। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। ये आपका दूसरा विकास को प्रभावित करने वाला सेकंड कारक था क्या, वातावरण। अब तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है यह क्या है आपका, भोजन, जिसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं, फूड, भोजन भी क्या है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। यह तीसरा जो आपका कारक है भोजन को विकास को प्रभावित करने वाला कारक तीसरा क्या है, भोजन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फूड। अब देखिए भोजन क्या है, बालक के विकास के लिए भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। दोषपूर्ण दंत, चर्म रोग तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं का कारण शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में दिए जाने वाले घटिया भोजन में ढूंढा जा सकता है। माँ का आहार जो भोजन जो होता है जितना अधिक पौष्टिक होता है, माँ का आहार जितना अधिक पौष्टिक होता है उतनी ही बालक के स्वस्थ होने की संभावना होती है। उचित शारीरिक विकास के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, और संतुलित भोजन में अनिवार्य तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिकनाई जिसको फैट्स बोलते हैं, विटामिन और खनिज पदार्थ उचित अनुपात में विद्वान होते हैं। इस तरह से आपका क्या है, विकास को प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारक क्या था, भोजन। ये क्या है, विकास को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक क्या है, भोजन। अब चौथा जो कारक है आपका विकास को प्रभावित करने वाला ये क्या है, रोग। यह चौथा कारक क्या है, विकास को प्रभावित करने वाला रोग, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिजीज। अब रोग क्या है देखिए, शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है, और बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यदि इसका उपयुक्त ढंग से उपचार नहीं किया जाता है तो विकास की ये जो अवरुद्धता प्रौढ़ावस्था तक अपना प्रभाव छोड़ती है। जिन बालकों में सामान्य स्वास्थ्य बना रहता है, जिन्हें बीमारियां कम से कम होती है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रायः सामान्य गति से चलता है। तो ये आपका क्या था,
ये आपका चौथा आपका विकास को प्रभावित करने वाला कारक था, जो कि आपका क्या था, रोग। अब जो आपका पांचवा जो विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है आपका क्या है, आपका है ग्रंथियों की क्रियाएं। ग्रंथियों की क्रियाएं, ये पांचवा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, ग्रंथियों की क्रियाएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड। फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स, आंतरिक रस स्रावन की ग्रंथियां, जिसको ग्लैंड बोलते हैं, बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बहुत प्रभाव डालती है। थाइमस ग्रंथि, जिसको थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि अथवा पाइनियल ग्रंथि, जिसको पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं, की अति सक्रियता यानी जो हाइपर एक्टिविटी जो से बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा पड़ती है। क्या होता है, बाधा पड़ती है, और बालक काफ़ी आयु तक मानसिक रूप से जो है वो अच्छा ही बना रहता है। अब आगे है आपका प्यूटरी ग्रंथियाँ, जिसको प्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, जिन्हें प्रायः मुख्य ग्रंथियाँ, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और शारीरिक विकास में बहुत सहायता प्रदान करती है। उनके पूर्ण रूप से सक्रिय न रहने पर कद ठीक ना रह जाता है, और उनके अत्यधिक सक्रिय होने पर कद बहुत बढ़ जाता है और शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं में बाधा पड़ती है। पैराथायराइड ग्रंथियाँ, पैराथायराइड ग्लैंड रक्त में विद्यमान कैल्शियम के स्तर को नियमित रखती है। रक्त में कैल्शियम के अभाव से दांतों व हड्डियों का विकास दोषपूर्ण होता है। थायराइड ग्रंथियाँ, थायराइड ग्लैंड का अभाव विकृत मूर्ख जो आपका डिफॉर्म्ड एडियट उत्पन्न करता है। इस तरह से आपका यह पांचवा विकास को प्रभावित करने वाला कारक था, जो कि आपका क्या था, आपका ग्रंथियों की क्रियाएं। अब जो आपका छठा विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है, बौद्धिकता, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, ये आपका छठा है, सिक्स्थ जो फैक्टर है जो आपको डेवलपमेंट को विकास को प्रभावित करने वाला कारक आपका है छठा, बौद्धिकता। अब देखिए बौद्धिकता क्या है। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि बुद्धि का निम्न स्तर रुके विकास के कारण होता है, और बुद्धि का जो उच्च स्तर जो है द्रुत विकास के कारण होता है। देखा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चे 13 महीने की अवस्था में औसत बच्चे से जो है 14 महीने की अवस्था में प्रतिभाहीन बच्चे जो मेरोन्स जो है वो 22 महीने की अवस्था में, और जड़ बुद्धि बच्चे जिसको एडिट बोलते हैं 30 महीने की अवस्था में चलना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बुद्धिमत्ता का भी जो है वो क्या है, ये जो आपका छठा जो बौद्धिकता जो विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, छठा क्या है, बौद्धिकता। इसमें देखने को पाया गया है कि जो प्रतिभाहीन बच्चे जो होता है वो क्या होता है 22 महीने की अवस्था में, और जड़ बुद्धि वाला जो क्या वो 30 महीने की अवस्था में चलना सीखता है। तो इससे क्या है, बौद्धिकता भी क्या है वो विकास को प्रभावित करता है। अब आगे है आपका प्रतिभाशाली बच्चे 11 महीने में, औसत बच्चे जो हुआ प्रतिभाशाली बच्चे क्या करता है 11 महीने में, और औसत बच्चे जो एवरेज चिल्ड्रन जो होता है वह 16 महीने में, प्रतिभाहीन बच्चे जो मैरोन जो है वो और 34 महीने में, और जड़ बुद्धि वाला बच्चे 51 महीने में बोलना सीखता है। देखो जो प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है वह क्या होता है 11 महीना में ही बोलना सीख जाता है, और औसत जो होता है वो 16 महीना, और प्रतिभाहीन जो बच्चे होता है वो जो मोरन जो होता है वो 34 महीना लेता है उसको बोलने सीखने में, और जड़ बुद्धि जो होता है जो इडियट होता है वो 51 महीने में बोलता है। तो इस तरह से सोचिए कि वो प्रतिभाशाली बच्चा तो वो जन्म से ही पता चलता है कौन प्रतिभाशाली बच्चा होता है। तो इस तरह से वह छठा विकास को प्रभावित करने वाला कारक था। अब सातवां विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है आपका, लैंगिक भेद। क्या है सातवां, क्या है सातवां विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है आपका, लैंगिक भेद। क्या है लैंगिक भेद, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सेक्स डिफरेंस। ये सातवां आपका विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। जो वो क्या है देखिए, बालक के व्यक्तित्व के शारीरिक तथा अन्य पक्षों के विकास में लैंगिक भेद का महत्वपूर्ण स्थान है।
जन्म के समय लड़के लड़कियों से आकार में कुछ बड़े होते हैं, परंतु लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ती है और उनमें अपेक्षाकृत जल्दी वयस्कता आती है। लड़कियां अपने पूर्ण आकार को लड़कों की अपेक्षा जल्दी प्राप्त करती है। देखिए, लैंगिक भेद जो है वो आपका क्या है, ये आपका 7वां विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो लैंगिक भेद क्या है, आप लोगों ने पढ़ा, सुना, देखा। बालक के व्यक्तित्व के जो शारीरिक तथा अन्य पक्षों के जो विकास में जो है वो क्या है, लैंगिक भेद का महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म के समय लड़के लड़कियों से आकार में कुछ बड़े होते हैं। जन्म के समय लड़के क्या होता है, लड़कियों से कुछ आकार में बड़े होते हैं, परंतु लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ती है। लड़कियां जो है लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ती है और उनमें अपेक्षाकृत जल्दी वयस्कता आती है। और जो वो एडल्ट भी क्या होता है, लड़कियां जल्दी हो जाता है और लड़कियां अपने पूर्ण आकार को लड़कों की अपेक्षा जल्दी प्राप्त करती है और वो अपना जो किशोरावस्था को भी क्या है जल्दी वो लड़कियां प्राप्त करती है। आपका क्या था, 7वां विकास का प्रभावित करने वाला कारक है। अब आपका 8वां जो है आपका क्या है और अंतिम 8वीं विकास का प्रभावित करने वाला कारक कितना है, 8। तो ये अब लास्ट जो आपका प्रभावित करने वाला कारक है ये आपका क्या है, जाति और संस्कृति। क्या है, जाति और संस्कृति। ये आपका विकास को प्रभावित करने वाला कारक में से ये लास्ट है जो 8वां है। 8 नंबर में रेस एंड कल्चर। रेस एंड कल्चर अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हुई है कि कुछ जातियों के बालक अन्य जातियों के बालकों की अपेक्षा शारीरिक रूप से जल्दी विकसित होते हैं। उदाहरणतः जो है वो मेडिटेरियन जातियों के बालक उत्तरी यूरोप के बालकों की अपेक्षा जो है शारीरिक रूप से जल्दी विकसित होते हैं। तो इस तरह से क्या आपका 8वां जो विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वो जाति और संस्कृति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेस एंड कल्चर। तो अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हुआ है कि कुछ जातियों के बालक अन्य जातियों के बालकों की अपेक्षा शारीरिक रूप से जल्दी विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका मेडिटेरियन जातियों के बालक उत्तरी यूरोप के बालकों की अपेक्षा शारीरिक रूप से जल्दी विकसित होते हैं। तो इस तरह से आपका इस वीडियो में 2 सब टॉपिक को हम लोगों ने किया। जो आपका पहला सब टॉपिक था क्या था, विकास के सिद्धांत। जो विकास के सिद्धांत कितना है, 7 विकास का सिद्धांत है। और जो आपका दूसरा सब टॉपिक क्या था, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो उसका विकास को प्रभावित करने वाला कारक कितना था, 8। और दोनों को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। अब जो है एंड वीडियो और भी सब टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।